आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा पदार्थों को लेके है, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर है, माल को लेके है, यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन में जब अधिक से अधिक भोग विषय बढ़ते जाते हैं या यूँ को बिगड़ते जाते हैं, देखिए जब ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ती जा रही है, मॉल में घूमने की स्थितियों में आपका विभिन्न स्थितियों में एक पदार्थ खरीदा, दूसरा खरीदा और यही खाने-पीने की स्थितियाँ हैं। देखिए अधिक भोजन खाने से भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और खाया-पिया यदि पचाया नहीं जाए तो भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। और जब अधिक पदार्थों की आप शॉपिंग कर लेते हो, चाहे मॉल में घूमते हुए, चाहे अलग-अलग बाज़ारों में घूमते हुए या ऑनलाइन के द्वारा या किसी अन्य मित्र, सगे-संबंधियों द्वारा कुछ उपहार के रूप में। देखिए अब दिवाली का पर्व आ रहा है। इस दिवाली के पर्व पर अक्सर कुछ राशि स्थितियाँ, उपहार देने-लेने की स्थितियाँ विशेष स्तर पर दिखाई देती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे घरों के भीतर पदार्थ का एक संग्रह कहो। देखिए आपके हमारे अलमारी में ऐसे कितने ही वस्त्र टंगे रहते हैं, जिनका पूरे वर्ष में एक बार भी पहनने का उस हैंगर से उतारने की स्थितियाँ नहीं बन। देखिए जैसे खाने की एक सीमा है, एक बार भोजन, 2 बार, 3 बार, कितनी बार आप खाओगे? आप वस्त्र एक बार बदलो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा तो नहीं घर से आप वस्त्र पहन के गए हो, रास्ते में 5 मिनट बाद फिर वस्त्र आप बदलोगे। देखिए स्थितियों की अर्थ समझिए, बात की गहराई को समझिए। ये पदार्थ तामसी है। का ये तो हमारा आपका शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। जबकि मनुष्य योनि के शरीर को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि ये कर्म योनि है। साधना योनि का एक विशेष अवसर के साथ हमें मिला है। इस शरीर को यदि आप हम भोगने में ही व्यर्थ गवाते हैं, पदार्थों को इकट्ठा करने में ही, तो निश्चित रूप से फिर इन पदार्थों को संभालना पड़ता है। सँभालने में आपका मेरा समय जाता है। देखिए खाने में, कमाने में, सँभालने में, यदि आपका मेरा जीवन बीत रहा है, जबकि जीवन मिला है सँवारने के लिए। सँवरता तभी है जब आप सत्वगुण का संग करते हो। सत्वगुण का संग करने से धर्म मजबूत होता है, धर्म मजबूत होने से फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं हैं। फिर ये जो विभिन्न पदार्थों का जो एक ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे खरीदा-खरादी की स्थितियाँ हो, ये एक मर्यादित स्तर पर होती है। मर्यादा का दूसरा नाम ही एक सात्विक स्थिति है। यही उपदेश प्रभु राम जी ने त्रेता युग में दिया। इसी को धर्म की स्थिति समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में दिया। इन स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। अन्यथा हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझिए ताकि आपके हमारे जो एक खरीदा-खरीदी की स्थितियाँ हैं, वो बिगड़ने ना पाएँ। जीवन को व्यवस्थित, अनुशासित बनाएँ। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जीवन धार्मिक हो, फिर धीरे-धीरे आध्यात्मिक स्तर पर महात्मा के मार्ग पर चले। यही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की कुछ वीडियो, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की और कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें।
कुछ कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी शब्दों पर, पंक्तियों पर तर्कपूर्वक एक चिंतन करें ताकि इनके ज्ञानपूर्वक अर्थ, भावार्थ आपको समझ में आ जाए, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।